बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीस एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अस्सलामुअलैकुम पेश करती हूं मैं आप सबको। और यहाँ पर जो है ये ईद की सुबह है और अभी जो है ऑब्वियसली मैं रेडी नहीं हुई थी बिल्कुल भी। और पहले यही हो रहा होता है, आई एम श्योर कि घर की हर ख़वातीन को यही होता है, तमाम घरों की ख़वातीन को यही टेंशन लाहक होती है कि जी पहले जो है वो जो टास्क हैं मेजर टास्क करने वाले वो पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही प्रॉपरली रेडी होंगे। और वैसे तो आजकल बड़ा अच्छा, इतने अच्छे रमज़ान गुजरे, इतने मज़े की चीज़ें बनाई रमज़ान में, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हो रही थी। लेकिन अभी 2 दिन से काफ़ी गर्मी हो गई है अचानक से कोयटा में, तो जो है वो ऑब्वियसली जो है गर्मी भी लग रही थी। तो फिर मैंने कहा जी एक ही दफ़ा जो है मज़े से नहा धोकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर मेरा शीर खोरमा जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने पिस्ते बादाम भिगो दिए थे और सबसे पहले उठ के जो है मैंने शीर खोरमा चढ़ाया था और उसके बाद मैंने पिस्ते बादाम भिगो दिए थे, जो कि उसमें मैं फिर हवाइयाँ काट के डाल दूँगी। अच्छा जी, उसके अलावा साथ साथ मल्टीटास्किंग चल रही है और यहाँ पर चने भी उबाल कर मैंने रख दिए हैं, साथ ही साथ दही बड़े भी मैंने जो है वो तल कर रख दिए हैं। क्रॉकरी भी जो है वो मैंने निकाल ली थी और अब मेरा रूम भी डन हो गया है। और मैंने सबसे पहले उठकर जो है नमाज़ अदा करी। नमाज़ अदा करने के बाद, फजर की नमाज़ अदा करने के बाद जो है फिर मैं जो है वो चली गई थी, कहाँ चली गई थी, हाँ जी, तो मैं चली गई थी किचन में। और किचन में जाकर जो है मैंने फिर अपने काम जो है वो करने शुरू कर दिए थे। तो जी मेरा सबसे पहले शीर खोरमा तैयार कर लिया था, उसके बाद दही बड़े तल कर रख दिए थे, उसके बाद जी मैंने फ़ाइनल डन कर लिया था क्योंकि एक साथ पहले मैंने मसाला तैयार कर लिया था तो आसानी हो गई थी। और फिर मैंने जो है यहाँ पर बिरयानी को दम दे दिया था। तो यहाँ पर मेरी मज़ेदार यम्मी चटखारेदार बिरयानी भुनकर तैयार हो गई थी। हाँ जी, तो बस अभी मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और अभी से रेडी होते हैं जल्दी से जाकर। ईद मुबारक। वालेकुम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। ईद का पहला दिन जो है आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक जी। तो लाइट में थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा था तो मैंने लाइट चेंज कर दी है और अभी जो है मैं रेडी हो गई हूँ। कपड़े मैंने कुछ इस तरह से पहने हुए हैं, लाइमलाइट का सूट पहना हुआ है और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस नहा कर आई हूँ, अभी भी बाल गिले हैं और बस अभी जो है हल्के फुल्के से कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि अभी जो है वो किचन में दोबारा मसरूफियत होने वाली है। तो जी बिरयानी मैंने रेडी कर ली थी, शीर खोरमा भी उठ के रेडी कर लिया था, नाश्ता वाश्ता भी कर लिया है, बस अभी नहा धोकर तैयार हो गए हैं। जोहर पढ़ेंगे, 12:30 हो रहे हैं और बस जोहर पढ़ेंगे और फिर जो है बाकी जाके देखते हैं सबकी तैयारी कैसी है, सब तैयार हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आप लोगों की ईद कैसे गुजर रही है अब तक, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी गुजर रही होगी। तो आप लोगों ने जो है मेरे व्लॉग को पूरा देखना है, जितना भी छोटा मोटा शूट कर पाई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने व्लॉग को पूरा देखना है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड डू हिट द बेल आइकन, जल्दी से हिट कर लें ताकि आप तक मेरी जो है हर आने वाली वीडियो जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पहुँच जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने ये कर लेना है और आपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना है कि मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स और क्या करना है, हाँ जी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ना, ठीक है। तो चले चलते हैं, बाकी का काम भी करती हूँ फारिग और मेरे बाल अभी बस रेडी नहीं हो रहे हैं कमरे में। तो आंटी भी रेडी हो चुकी हैं। ईद मुबारक आंटी। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद अच्छा जी, मेरे व्यूअर्स को भी मुबारकबाद कहनी है आपने, ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। इतने अच्छे व्यूज़ बनाती है, पता नहीं क्यों नहीं देखते आप लोग भाई, बहुत अच्छा बनाती है। इतने अच्छे खाने, इतनी अच्छी सैरियाँ मेरी बेटी ने बनाई है, वेरी नाइस, गुड बेटी है, बहुत अच्छी माँ की बेटी है, बहुत अच्छी तरबियत की है। इनका बाप बड़ा अच्छा था, इनकी माँ बड़ी अच्छी थी, गुड फैमिली, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, और आमना भाभी माशाल्लाह तैयार हो गई हैं, ज़बरदस्त। क्या हाल चाल। यहाँ पर आमना भाभी भी रेडी हो चुकी हैं। आमना भाभी ने ये सूट पहना है, जो उनका सूट था वो पहन नहीं पाई, ज़बरदस्त आमना, और सेट भी पहना है, बहुत प्यारे लग रहे हैं कांटे। चलो जी, तो ईद हमारी शुरू हो गई है ना। और लोग अभी गए हुए हैं कब्रिस्तान और फिर बाकी सबसे मिलकर आएंगे। तो इतनी देर में जो है अभी वहाँ भी जाना है, चाचा के यहाँ भी जाना है। तो बस ये है कि आमना भाभी रेडी हो गई हैं, सही है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोनी, मैं हूँ आंटी वकार इनकी, और मैं हूँ आमना। हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हाँ जी, तो अभी बच्चे बस आने वाले होंगे और मैं बस अभी जाती हूँ, जल्दी से जोहर पढ़ लूँ और फिर मैं जाऊँगी और जाकर जो है वो दही बड़े मैंने रेडी कर लिए थे। और बच्चियाँ वगैरह मुझसे ज़रूर मिलने आती हैं, जैसे ही तैयार हो जाती हैं तो मुझे अपने कपड़े वगैरह दिखाने के लिए आती हैं। और ईद पे ना
मेहंदी वगैरह दिखाने के लिए आती हैं। तो हिना बाजी की भी बच्चियाँ आती हैं, आयशा बाजी की भी बच्चियाँ वगैरह भी आते ही होंगे। तो इसलिए मैं पहले जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे किचन में जाना है और उनके लिए चाट वगैरह और दही बड़े वगैरह मैं रेडी करूँगी। समोसे वगैरह भी मैंने तलने हैं तो वो भी तल लूँगी। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग को। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरे सारे बच्चे आ गए। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। मेरी सारी बेटियां आ गई हैं। हाँ जी, तो शुरू में मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसके बाद मुझे कैमरे की कोई होश नहीं रही थी कि कैमरा किधर है, और मोबाइल ऑन था और बस मैं बच्चों को प्यार किया जा रही थी। मुझे बहुत बहुत प्यारी, वैसे भी मुझे बेटियां बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। सारी बेटियां मेरी आ गई हैं। जीनिया, कैसा लगा ईद से? अच्छा गुजरा दिन? ईद मुबारक, ईद मुबारक उमर भाई, जीनिया ओ आमना, ईद मुबारक। हाँ जी, जीनिया माला। तो जी, अब मैं सबको फोटो सेशन के लिए गैदर कर रही थी कि सब आ जाओ और फोटो सेशन कराओ। मेरे व्यूअर्स को ईद मुबारक कह दें। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ईद मुबारक। हाँ जी, चलें जी, ईद मुबारक हम सबकी तरफ से, आप सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो भाई, बच्चों की, मेरी बेटियों की, कितने प्यारे 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 मेहंदी वाले हाथ। अल्लाह मियां के नसीब भी बहुत अच्छे करें, आमीन। चलो जी, सब बैठे हुए हैं, बच्चियां मस्तियां कर रही हैं। हाँ जी, तो मैं हूँ मोनी, मैं हूँ कश्माला, मैं हूँ नैना, मैं हूँ जीनिया। हम सब की तरफ से ईद मुबारक। आज आप सब लोग ईद मुबारक सुन के ना पक जाएंगे, पर हम कहना नहीं छोड़ेंगे, ईद मुबारक। तो जी, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि दिसंबर में मेरी चची जो है उनका इंतकाल हो गया था। तो अब जो है मैं बच्चों वगैरह कुछ चीज़ें वगैरह सर्व करके तो हम यहाँ निकल आए थे, और मैं चचा के घर जा रही थी। और हमारे कोयटा में ये रवायत है कि ईद के पहले दिन जो है वो फातिहा करने ज़रूर जाते हैं। तो अब हम फातिहा करने ही चचा के घर जा रहे हैं। तो रास्ते से हमने जो है वो हिना बाजी को भी ले लिया था। और हमारे बस कोयटा में ये रवायत है जो कि मुझे अच्छी, जिसे कहते हैं ना, लगती है कि मतलब ये होता है कि आप किसी का गम तो कम नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके गम में शरीक ज़रूर हो सकते हो। तो रास्ते से यहाँ पर हमने हिना बाजी को भी ले लिया था, और क्योंकि उन लोगों की गाड़ी ख़राब थी तो हमने इन्हें भी पिक कर लिया था। भाईजान और हिना बाजी को लेकर अब हम जा रहे हैं। ईद का दिन अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होता है, लेकिन 1-2 साल हमें, जिसे कहते हैं ना, बहुत उदासी छा जाया करती थी, क्योंकि 2020 में जो है ईद के दिन नमाज के वक्त जो है अबू की डेथ हुई थी। तो वो एक ऐसा लम्हा था ना कि हर ईद पर याद आता था। खैर, अल्लाह ताला बड़ा करम करने वाला है जो दिलों को आबाद कर देता है फिर से। तो आज मैं चची के घर जब फातिहा पर जा रही थी तो दिल बहुत उदास हो रहा था और वही याद आ रहा था। तो खैर, अब ये है कि चची के घर हमने अफसोस कर लिया था। चचा के यहाँ अफसोस कह रही हूँ, फातिहा हमने पढ़ ली थी, अब हम सब घर। वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाईजान, ईद मुबारक, ईद मुबारक। रौनक लग गई है, सब ईद के दिन आके हैं, है ना? बैठ जाओ, आजो बैठ जाओ बच्चों, हम लोगों ने चीज़ें भी। हाँ जी, तो ये होता है कि ईद के दिन यही हो रहा होता है कि बच्चे तो मुझसे मिलने आ जाते हैं, हिना बाजी वगैरह काम ख़त्म करके शाम में आ रही होती हैं, लेकिन आज सुबह में ही सबसे जो है मुलाकात। आजो बच्चों, खाना लगा रही हूँ, आजो मेरा बच्चा, आजो सारे। हेलो वाला, कैसी लगली हो? आजो मेरा बेटा, चेंज कर लो। सारे बच्चों को कपड़े चुभ रहे थे तो सब बच्चों ने चेंज कर लिए, है ना वाला? चेंज करके फिर रही हो अब आप कपड़े। अच्छा जी, ये है मेरी आयशा बाजी की बेटी ना। मेरी फ्रेंड पूछ रही थी कि कौन किसकी बेटी है, मुझे समझ में नहीं आता, तो वो कनाडा में रहती है, तो उसको हाय कर दो। उसका नाम है मलिहा, ठीक है? तो वो मुझसे पूछ रही थी, मलिहा आंटी, के जी आंटी नहीं बाजी, है ना? मलिहा आंटी मुझसे पूछ रही थी कि जी आपकी बहनों की बेटियां कौन कौन सी हैं? तो ये है आयशा बाजी की छोटी बेटी। क्या नाम है माला आपका? कश्माला। कश्माला।
दोपहर का खाना काफ़ी लेट हो गया था, 3:30 पौने 4 बज गए थे, क्योंकि सबका यही कहना था। अच्छा, मेरी बिरयानी बड़ी मज़े की तैयार हुई थी, चटखारेदार सी, बहुत टेस्टी और यम्मी थी। सब ने बहुत तारीफ़ की थी और शौक़ से खाई थी, हालांकि किसी को भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि ये होता है कि ईद के दिन जब आप सबके घर जाओ मिलने के लिए तो थोड़ा थोड़ा जो इंसान मंचिंग कर ही लेता है। सब ने इतने प्यार से एहतमाम किया होता है और ईद का मौका होता है, तो सब यही कह रहे थे पेट भरा हुआ है, तो मैंने कहा चले जी फिर भी थोड़ा थोड़ा सब खा लें, लेकिन सब ने फिर बहुत मज़े से खाई थी बिरयानी। गाइस, हाँ जी, माशाल्लाह से मैंने मुनी को बोला ढोल बनाने के लिए, उस बेचारे ने मेरी पूरे हाथ भर दिए। ढोल 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 कर ढोल दिया। ढोल ढोल सारे मैंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए। बेटा कभी गाना गाऊंगी नहीं, माफ कर दो मुझे। मैं आपको मेहंदी लगा रही थी, आप वहाँ पे इतनी मुश्किल गज़ल गाए जा रही थी, ज़रा गा के बताना, इसलिए फिर मैंने वाला दूसरे हाथ का दिखाओ जी। दूसरा हाथ तो फिर भी सही लग रहा है, नाइस। लेकिन ये दिखाने में सबको शर्म आएगी। क्या है? आपकी खुद की फरमाइश थी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। इतने सारे बना दिए। चलो रमीशा बाप के लगा देते हैं। हाँ जी, तो जीनिया यहाँ पर बैठ के जो है वो बिरयानी खा रही है, इंजॉय कर रही है, और साथ ही साथ जो है वो अपना जो है टैब देख रही है, और मैं यहाँ पर टीवी थोड़ा सा चला के लेती हूँ। और बस माशाल्लाह रौनक लगी हुई थी। खाना वाना खाया है दोपहर का, उसके बाद जो है मीना बाजी लोग चले गए थे, बाकी कुछ बच्चे यहीं पर थे, और बस फिर बच्चे भी अभी चले गए हैं। ड्राइवर आ गया था उनको पिक करने के लिए, तो बस फिर मैं भी थोड़ा सा लेट गई हूँ। और अब आप लोग को दिखाती हूँ, टाइम होने वाला है रोज़े का। हाँ जी, तो रोज़ा खुलने वाला है और माशाल्लाह जो है वो रमज़ान जब थे तो इतनी बरकत होती थी, सब इस टाइम कह रहे होते थे रोज़ा खुल गया, रोज़ा खुल गया। तो जी रोज़ा जो है वो खुलने वाला टाइम हो गया है, तो यानी कि मगरिब का टाइम हो गया, तो बस अभी मगरिब पढ़ेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। फर्स्ट डे हमारे यहाँ नॉर्मली ज़्यादातर गेस्ट आ नहीं रहे होते, सेकेंड डे ही आते हैं। लेट्स सी अगर कोई आता है तो तैयारी तो मैंने करके रखी हुई है, तो बस फिर उसके बाद जो बाकी भी छोटा मोटा व्लॉग है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर अच्छी मेरी फेवरेट मूवी आ रही थी लंदन नहीं जाऊँगा, और वो ख़त्म हो गई जब मैंने ऑन किया है तो। और मज़े की बात, आज ईद के दिन भी हमारी लाइट गई थी, तो इस वजह से जब हमने टीवी ऑन किया तो फिल्म ख़त्म हो चुकी थी। खैर अभी जो है वो मगरिब पढ़ते हैं, फिर आप लोगों से मिलता है। तो जैसे ही मैंने नमाज़ अदा की तो साथ ही साथ जो है मेरा कज़न और उसकी वाइफ आ गए थे, तो फिर मैं मसरूफ़ हो गई थी तो व्लॉग शूट नहीं कर पाई। हाँ जी, तो दही बड़े उठा देते हैं क्योंकि गेस्ट अब नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि इसको उठाकर रख देते। तो था मेरा ईद का पहला दिन, और आज ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। और बस मगरिब की मैं नमाज़ पढ़ रही थी, अदा कर रही थी, तो ये हुआ कि गेस्ट आ गया अचानक से, और बस फिर मैं भागम भाग जो है वो सर्विंग में लग गई, और मुझे शूट करने का मौका भी नहीं मिला। और वैसे भी ये कि ऑब्वियसली कि आप किसी की प्राइवेसी में जो है वो इंटरवीन करें तो अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए भी फिर मैंने शूट नहीं किया। तो बस गेस्ट अभी गए हैं, और अभी जो है मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो दही बड़ा चाट वगैरह जो है वो बाहर ही रखे हुए थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक और हमारे गेस्ट हैं शायद वो आ जाएं, तो अभी वो लोग भी नहीं आए हैं। तो फिर अभी मैंने नमाज़ अदा कर ली है इशा की, तो मैंने अभी 9 बजे तक तो वेट किया, तो नहीं आए वो लोग, तो मैं सोचूं कि जाके सारी चीज़ों को बॉक्स में डाल के रख दूँ। और बस ये है कि आज का पहला दिन बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत मज़ा किया। अभी बस इशा की नमाज़ अदा की है, जहाँ नमाज को तय कर लेते हैं, और ये है कि बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छे से गुजरा। बच्चे भी आधे दिन तक यहीं थे, और बस अभी जा रही हूँ मैं। साथ ही साथ जो है वो बिरयानी गर्म होने के लिए रखूँगी, रात का खाना जो है वो सर्व करूँगी सबको, और देखते हैं कि बाकी क्या करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक, और बहुत 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 दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं उन सबको सब्र अता फरमाए, और अल्लाह ताला सबके लिए खैर की ईद हो। तो इंडिया और बहुत सी जगहों पर जो है वो कल पहला दिन होगा, तो उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। मिलूँगी आपसे कल इंशाल्लाह ईद सेकेंड डे का जो भी थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर सकी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है फैमिली और फ्रेंड्स में, और प्लीज़ 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 कमेंट अपने ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे आप लोग सराहते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। तो फिर आप लोगों के साथ मिलूँगी इंशाल्लाह कल, और अभी जा रहे हैं तो कल सेकेंड डे ईद में आप लोगों के साथ मिलते हैं। बाकी का कल शेयर करूँगी कि सेकेंड डे जो है मेरा वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कैसा गुजरा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।